हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कंप्यूटर के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीपीएस इज फॉल्स। यहाँ पे बात करिए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो जीपीएस के रिगार्डिंग की हमारी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इट इज स्पेस बेस्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। सेकंड दे रखा है इट स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। थर्ड दे रखा है इट स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिंक्रोनाइजेशन। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है इट इज द बैकबोन फॉर मॉडर्नाइजेशन द ग्लोबल एयर ट्रैफिक सिस्टम वेदर एंड लोकेशन सर्विसेज। तो हमारा जीपीएस क्या होता है? हमारा एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन तो राइट है। सेकंड, जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी राइट है। पर यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा है जो गलत है हमारा। तो गलत कौन सा? गलत के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है हमारी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस का काम क्या होता है? जितने भी आजकल हम देखते हैं कि ट्रैफिक सिस्टम वगैरह जो हम सैटेलाइट से मेजर करते हैं, या फिर कोई भी वेदर वगैरह की इंफॉर्मेशन हम सैटेलाइट की हेल्प से प्रोवाइड करवाते हैं जो भी साइंटिस्ट वगैरह, तो वो उस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? जीपीएस बोलते हैं। और जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? हमारी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा था, तो गलत कौन है? हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। तो हमने पहले भी बात करी थी कि हमारी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी क्या होती है कि जो सीक्वेंस में कोई डाटा को एक्सेस करती है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन राइट होगा? फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर होगा। हमने पढ़ा था पहले भी कि मैग्नेटिक टेप क्या होती है? हमारी सीक्वेंशियल एक्सेस ऑफ मेमोरी होती है। इसके अलावा और कौन सी होती है हमारे पास? रैंडम एक्सेस भी पढ़ा था। ठीक है, रैंडम में क्या करते हैं? हम डायरेक्टली किसी मेमोरी पे हम जंप करते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक अगर हम मैग्नेटिक टेप का एग्जांपल ले लें, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 1 से लेके 10 तक कोई डाटा है और मुझे 5 नंबर का कोई डाटा एक्सेस करना है। तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक टेप में कैसे एक्सेस होगा? पहले वो एक पोजीशन पे जाएगा, फिर सेकंड पे जाएगा, फिर थर्ड पे जाएगा, फिर फोर्थ पे जाएगा, फिर लास्ट में फिफ्थ पे जाके वो डाटा को एक्सेस करेगा। अगर वही चीज रैंडम करता तो रैंडम क्या करता? डायरेक्टली 5 पे ही जंप कर जाता। तो बस ये दोनों में मेजरली डिफरेंस है, सीक्वेंस में और रैंडम में। तो हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कौन सी है? मैग्नेटिक टेप। इसके अलावा कई बार पूछ लेते हैं डीवीडी की फुल फॉर्म है ना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है। रैम की पूछ लेते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की क्या होती है हमारे पास? रीड ओनली मेमोरी। और ये दोनों हमारी किसकी टाइप्स हैं? फर्दर हमारी प्राइमरी मेमोरी की। ये दोनों किस में आती है? हमारी प्राइमरी मेमोरीज में आती हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। यहाँ पे बात करिए कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है। फर्स्ट दे रखा है रोलिंग बैक द इंटायर ट्रांजैक्शन इरेजेस ऑल ऑफ इट्स सेव पॉइंट। सेकंड दे रखा है rolling back the entire transaction reverse all of its changes। थर्ड दे रखा है rolling back the entire transaction does not end the transaction। फोर्थ दे रखा है rolling back the entire transaction releases any transaction lock। तो यहाँ पे बात करिए, पहले तो हमें बताना थी कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। जब एक पर्सन ए पर्सन है वो बी पर्सन को विद द हेल्प ऑफ कोई बैंक है, मान लो एग्जांपल लेते हैं कोई एक बैंक है, ए ने क्या किया? किसी बैंक की हेल्प से दूसरे बी पर्सन को पैसे ट्रांसफर किए। तो कई बार क्या होता है कि ए को वो पैसे ट्रांसफर नहीं करने थे, तो ए रिक्वेस्ट भेज देता है बैंक को कि मुझे वो ट्रांजैक्शन क्या करनी है, मतलब क्लोज करनी है वो ट्रांजैक्शन, कि वो ट्रांजैक्शन दूसरे पर्सन को जानी नहीं चाहिए। तो इसके लिए फिर वो क्या करता है, मतलब ऑब्वियसली नॉर्मल पर्सन बैंक को अप्लाई करता है। तो उस टाइम पे टेक्निकल टर्म्स में क्या होता है? सबसे पहले जो भी बैंक चेक करता है कि जो भी ट्रांजैक्शन आ रही है उसमें, अब ए ने जब बी को जब कोई डाटा या फिर जो भी अमाउंट बी को सेंड कर रहा होता है, वो क्या होता है उस टाइम पे? सेविंग पॉइंट होता है। तो वो क्या करता है, जो भी सेविंग पॉइंट ए ने बी को सेंड किया होता है उसको सभी को इरेज करता है। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन हुई होती है उसको रिवर्स भी कर देता है। जैसे मान लो ए के पास पहले 10 रुपए थे और बी के पास 5 थे, तो ए ने मान लो 5 उसको गलती से भेज दिए, तो बी के पास कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। और ए के पास कितने रह जाएंगे? 5 रुपए रह जाएंगे। तो वही चीज बैंक क्या करेगा? उसको रिवर्ट बैक कर देगा। तो बी के पास 5 ही रह जाएंगे और ए के पास फिर से हमारे 10 हो जाएंगे। तो वही लिखा है कि रिवर्स कर देगा जो भी चेंज हुआ होगा अकाउंट में। थर्ड दे रखे कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही होगी ए और बी के बीच में, ये क्लोज नहीं होगी। अब ऑब्वियसली हम किसी को पैसा देना ही नहीं चाहते हैं, मतलब वो गलती से किसी को भेज दिया, पर बाद में क्या होगा? जब बैंक उसको अपने साइड से क्या कर देगा? बाद में उसको क्लोज कर देगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हमारा थर्ड यहाँ पे राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डज नॉट, पर यहाँ पे डज नॉट नहीं होना था। यहाँ पे
कि पर वो क्या करेगा, रोलिंग बैक कर देता है, एंड कर देता है। तो यहाँ पे फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट है हमारी, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HTML वी लिंक। वी लिंक एक एट्रीब्यूट होता है। सबसे पहले तो पूछ लेते हैं कि वी लिंक क्या होता है। विजिटर लिंक हमारा एट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि वी लिंक एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही यहाँ पे राइट आंसर होगा। वी लिंक को क्या बोलते हैं, विजिटेड लिंक बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट बोथ 32 बिट एंड 64 बिट कर्नल विदाउट डिपेंड अपॉन MS डोस। तो यहाँ पे बात करें कि हमारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 32 बिट और 64 बिट दोनों के कर्नल को सपोर्ट करता है। ठीक है, कर्नल क्या होता है हमारे पास, ये बार ऑप्शन में आता है कि व्हाट इज द कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो यहाँ से आ गया हमारा। इसके अलावा पूछा कि कौन सा ऐसा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था जो 32 बिट और 64 बिट के कर्नल को दोनों को सपोर्ट करता था, और वो भी विदाउट MS डोस के ऊपर डिपेंड हुए। फर्स्ट दे रखा है विंडोज 95, सेकंड दे रखा है विंडोज मिलेनियम, थर्ड दे रखा है विंडोज 98, फोर्थ दे रखा है विंडोज XP। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन हमारा डी। तो विंडो XP हमारा एक फर्स्ट सिस्टम था जो सपोर्ट करता था दोनों 32 बिट और 64 बिट के कर्नल को, और वो डिपेंड नहीं होता था MS डोस के ऊपर। फिर नेक्स्ट आ गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज फेलियर ऑफ वन नोड कैन डिस्टर्ब द होल नेटवर्क। तो यहाँ पे बात करें कि कौन सी ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी है, अगर उसमें से एक भी नोड, अब नोड हमने क्या बोला था कि कोई भी अगर सिस्टम है, कोई भी कंप्यूटर है, जब वो किसी नेटवर्क के ऊपर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है तो उस पे उसको हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर अगर किसी नेटवर्क के साथ जुड़ा है तो उसको टेक्निकल टर्म में हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो वही लिखा है कि कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जहां पे अगर एक नोड मतलब एक कंप्यूटर फेल हो जाएगा, जिसकी जिसकी वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा। वो कौन सी टोपोलॉजी होती है, ट्री होती है, बस होती है, रिंग होती है, या फिर मैश होती है। तो याद रखना ये कौन सी टोपोलॉजी होती है, हमारी रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में होता है क्या है, जैसे मान लो ये कंप्यूटर एक लगा है, या कंप्यूटर दूसरा लगा है, यहाँ पे तीसरा लगा है, यहाँ पे चौथा लगा है, तो रिंग इन दोनों में क्या होगा, आपस में रिंग बनी होगी। ठीक है, मान लो ए पर्सन ए कंप्यूटर आ गया, बी कंप्यूटर आ गया, सी कंप्यूटर आ गया, और ये डी कंप्यूटर आ गया। ए ने जब सी को डाटा सेंड करना होगा तो ए के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, ए पहले बी को भेजेगा, फिर बी से वो कहाँ जाएगा, सी को जाएगा। तो मान लो इसमें बी जो हमारा नोड है इस टाइम पे, अगर वही हमारा खराब हो गया तो ए सी को डाटा नहीं भेज सकता। तो इससे क्या होता है कि जैसे एक नोड डिस्टर्ब हुआ तो इससे पूरा का पूरा नेटवर्क ही हमारा डिस्टर्ब हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। यहाँ पे बात करें कि कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होते हैं। जेंडर, नंबर ऑफ डिपेंड्स, सेकंड थर्ड दे रखा है एज, फोर्थ दे रखा है डेट ऑफ बर्थ। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन से होते हैं हमारे, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में क्या आता है, जैसे हमारे पास डे आता है, मंथ आता है, और ईयर आता है। क्योंकि हम तो बोलते हैं कि डेट ऑफ बर्थ, पर डेट ऑफ बर्थ में एक्चुअल में तीन चीजें आती हैं, तीन चीजों से मिलकर बनाता है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया, द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल थ्री। अब डेसिमल थ्री का ग्रे कोड बोला है, तो ये कितना होता है, सिंपल 0010। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हमारा थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, द मिनिमम फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट इन MS वर्ड। ठीक है, मिनिमम साइज बोला है कि फॉन्ट साइज कितना हो सकता है MS वर्ड में, तो मिनिमम साइज कितना हो सकता है, 1। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट पूछे, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि बाय डिफॉल्ट कितना होता है। बाय डिफॉल्ट मिनिमम कितना होता है, 8, और मैक्सिमम कितना दिया होता है, 72। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आते हैं MS उसमें वर्ड में, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेटेड कोड। यहाँ पे बात करें कि वेटेड कोड किसको बोलते हैं। वेटेड कोड कौन से होते हैं, हमारे BCD यहाँ पे। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल हमारा क्या है, एक वेटेड कोड है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इसके अलावा XS3 और ग्रे कोड क्या होते हैं, हमारे नॉन वेटेड कोड। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं हमारे पास, नॉन वेटेड कोड। ये वाले ये पूछ लेते हैं कि नॉन वेटेड कौन से होते हैं, तो XS3 और ग्रे कोड हमारे दोनों के दोनों नॉन वेटेड कोड होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द मॉडल फॉलोड बाय द ई-कॉमर्स साइट्स व्हिच फैसिलिटेट ऑनलाइन शॉपिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज। तो यहाँ पे बात की कि कौन सा ऐसा मॉडल है जो ई कॉमर्स वेबसाइट यूज करती हैं, जिसकी हेल्प से क्या हम करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज की। उसको क्या बोलते हैं, B2C बोलते हैं, B2B बोलते हैं, B2G बोलते हैं, और C2B बोलते हैं। तो याद रखना इसको हम क्या बोलते हैं, B2C। ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर या फिर कंज्यूमर। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हमारा फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट आ गया हमारे पास द 15th कॉम्प्लीमेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। यहाँ पे बोला है कि 15th कॉम्प्लीमेंट पूछा है इस हेक्साडेसिमल नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 15th कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या ऑप्शन है, हमारा बनेगा 5FE। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे 15th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो तब हमारा क्या होगा। 15th कॉम्प्लीमेंट बेसिकली निकालते कैसे हैं, हमने जो भी हमारे A01 है इसको सब्ट्रैक्ट करना है F से। ठीक है, F एक्चुअल में होता है कि हमारे पास 15th नंबर की पोजीशन होती है हमारे पास। ठीक है, F हमारा क्या होता है 15 होता है, तो 15 में से हम जैसे एक माइनस करेंगे। ठीक है, अगर हम 15 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आता है हमारे पास 14, और 14 को ही हम क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे एफ में से जीरो माइनस करें तो मतलब 15 में से अगर जीरो माइनस करें तो क्या आता है हमारे पास 15 ही आता है, तो 15 को हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्म में। और वैसे ही हम 15 में से अगर 10 माइनस करेंगे, ए की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 10 होती है, तो 15 में से अगर हम 10 माइनस करें तो हमारे पास कितना बचता है, 5 बचता है। ठीक है, तो हमारे पास हेक्साडेसिमल में ये आ जाएगा जब हम A016 को कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इन ऑर्डर टू स्टोर मैट्रिक्स। अगर हमें मैट्रिक्स में डाटा स्टोर करना है, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, टू डायमेंशन में। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0001 10 ऐसे करके हमने कोई डाटा स्टोर करना है, तो जो इस तरीके का डाटा होता है तो इसको हम किस फॉर्म में करते हैं, टू डायमेंशन में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन हमारा सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट आउटपुट जीरो। यहाँ पे बहुत बात की कौन सा ऐसा लॉजिक गेट होते हैं जो आउटपुट जीरो देते हैं व्हेन इनपुट वैल्यूज आर डिफरेंट। जब इनपुट वैल्यूज क्या होती है हमारी डिफरेंट होती हैं, तो ये कौन सा गेट होता है हमारा, एक्सनोर गेट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी हमारा राइट आंसर होगा। इसको देख लेते हैं। ऐसे हमारे पास ए बी हमारे पास कोई एक लॉजिक गेट है, उसमें पॉसिबल वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 4, क्योंकि हमें पता है 2 की पावर 2, तो पॉसिबल वैल्यूज कितनी आएंगी हमारे पास, 4 आएंगी। तो 00 01 10 एंड 11 ये हमारे पास क्या है, 4 पॉसिबल वैल्यूज। अगर एक्सनोर निकालना नहीं आता तो पहले एक्सोर निकाल लो। एक्सोर की आउटपुट क्या होती है, एक्सोर क्या करता है, सिमिलर पे देता है 0, डिफरेंट पे देता है हमारा 1। ठीक है, और एक्सनोर क्या होता है, एक्सनोर क्या होता है, एक्सनोर को हम बोलते हैं एक तो एक्सोर, इसके साथ क्या लगा होता है आगे, नोट गेट। एक्सोर प्लस नोट क्या होता है हमारा, एक्सनोर होता है। तो बस क्या करना है, जो भी एक्सोर की आउटपुट आई है, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, एक्सोर की आउटपुट है, तो इसी को आउटपुट को रिवर्स कर दो। तो 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आउटपुट में देखो इन्होंने इसने बोला है कि लॉजिक गेट आउटपुट 0 कब देता है, आउटपुट 0 देखो कब आ रहा है हमारे पास, आउटपुट 0 देखो कब आ रहा है, जब हमारे पास दोनों के दोनों क्या है हमारे पास इनपुट डिफरेंट है। ठीक है, तो बस यही पूछा कि कौन सा ऐसा लॉजिक गेट है जो आउटपुट जीरो देता है जब दोनों की दोनों इनपुट वैल्यू क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू जब जीरो है और बी की हमारी वैल्यू एक है, तब हमारे पास एक्सनोर में आउटपुट क्या आ रही है, हमेशा जीरो आ रही है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, ए में हमारे पास एक है और बी में हमारे पास जीरो है, तब भी एक्सनोर में हमारी आउटपुट क्या आ रही है, जीरो आ रही है। ठीक है, तो बस यही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास आईपी एड्रेसिंग इज यूज फॉर मल्टीकास्टिंग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मल्टीकास्टिंग के लिए कौन से हम आईपी एड्रेसिंग को यूज करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा हमारा, बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो याद रखना मल्टीकास्टिंग के लिए हम हमेशा क्लास डी का यूज करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में ये। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लेवल ऑफ ANSI स्पार्क 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ DBMS। ठीक है, हमें पता है 3 लेवल आर्किटेक्चर होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो उसमें बोले कि इनमें से कौन सा एक वैलिड लेवल नहीं होता, हमें पता है 3 लेवल में उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक आता है हमारे पास एंड यूजर का लेवल। ठीक है, एंड यूजर का बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्कीमा। ठीक है, एक्सटर्नल स्कीमा बोलते हैं। एक आता है हमारे पास कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल स्कीमा, और एक जो हमारा सबसे लास्ट आता है इंटरनल, या फिर इसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, फिजिकल। इंटरनल या फिर फिजिकल स्कीमा। तो ये हमारे पास क्या होती है, 3 टायर ऑफ हमारा एक पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है डीबीएमएस का। ठीक है, इसको बोलते हैं हम 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे बस यही पूछा था कि इनमें से कौन सा एक नॉट वैलिड कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही क्या होगा, राइट आंसर होगा, कि बाकी सारे के सारे क्या वैलिड है। एंड या फिर एक्सटर्नल स्कीमा बोलते हैं एक को बोलते हैं कंसेप्चुअल स्कीमा, और एक को बोलते हैं फिजिकल या फिर इंटरनल स्कीमा। तो यहाँ पे जो गलत है या फिर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिन्होंने इनवैलिड पूछा, तो इनवैलिड कौन सा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा।
ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।